नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप किसी अपने को थोड़ा और कसकर गले लगाना चाहेंगे, क्योंकि ये कहानी है प्यार, बीमारी और एक ऐसे रहस्य की जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में, जहां रहते थे राजीव और उसकी पत्नी एलिना। राजीव एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। दिन भर की थकान के बाद जब वो घर लौटता तो बस एक ही चीज उसकी थकान मिटा देती थी, एलिना की मुस्कान। हर शाम दोनों चैट करते, हंसी मजाक करते और एक दूसरे के साथ शाम के खाने की प्लानिंग भी चैट में ही करते थे। राजीव कहता कि आज बस सैंडविच बना लेना, ठीक है, और अगर कुछ और चाहिए हो तो मैं आते टाइम रास्ते से ले आऊंगा। तो एलिना कहती कि नहीं, मैं चीज ले आई हूं, वो रेड लेस्टर वाला। लेकिन राजीव को वो चीज पसंद नहीं था और अब वो पल ही उसकी जिंदगी के सबसे कीमती यादें बन गए हैं, क्योंकि एलिना को कैंसर था। जब सबसे पहले उसका इलाज हुआ और सर्जरी भी हुई तो डॉक्टर बोले कि अब वो ठीक हो जाएगी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही महीनों बाद उसकी ये बीमारी फिर से लौट आई। एक दिन राजीव जब काम से घर लौटा तो एलिना ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बोली, राजीव, ये फिर से आ गया है। राजीव ने जब ये सुना तो वो पल राजीव की जिंदगी का सबसे डरावना लम्हा था। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, किसी दूसरे डॉक्टर से बात कर ले, पर राजीव कहाँ जा पाता था। उसके पास ना तो पैसा था और ना ही वक्त। तो एलिना खुद ही इलाज के लिए जाने लगी। फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। राजीव दफ्तर से लौटकर जैसे ही घर पहुंचा तो उसकी माँ का फोन आया, बेटा, एलिना कीमो पर नहीं गई थी आज। राजीव हक्का बक्का रह गया और वो बोला, क्या मतलब है माँ? तो उसकी माँ ने कहा कि मेरी पड़ोसन सुनीता ने बताया कि उसने उसे कमल बाग पार्क में देखा था, बतखों को दाना खिलाते हुए। तो दोस्तों, जरा सोचिए, कोई इंसान कीमोथेरेपी के बाद इस हालत में कैसे पार्क में घूम सकता है? ये सुनकर राजीव के अंदर कुछ टूट सा गया था। तो वो एलिना को देखने के लिए ऊपर गया और उसने देखा कि एलिना हमेशा की तरह बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा फीका पड़ा हुआ था, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ और ही था, एक अजीब चमक। राजीव को देखकर एलिना ने उससे पूछा, सब ठीक है ना राजीव? राजीव ने कहा, हाँ, सब ठीक है, मैं सैंडविच बना कर लाता हूँ, क्या तुम्हारे लिए भी बनाऊँ एक? वो जानता था कि कीमो के बाद वो कुछ नहीं खा पाती थी, पर एलिना मुस्कुराई और बोली, हाँ, आज मन है खाने का। आज कीमो ज्यादा बुरा नहीं था और मुझे भूख भी लगी है। राजीव नीचे गया सैंडविच बनाने। उधर ऊपर कमरे में हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी और तभी उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। उसने देखा तो फोन पर उसकी माँ का मैसेज आया था, जिसमें लिखा था, राजीव बेटा। सुनीता ने कहा, पार्क में जो लड़की थी वो तो बिल्कुल एलिना जैसी लग रही थी, पर उसका चेहरा कुछ अलग सा था, जैसे कि वो इंसान ना हो। ये मैसेज देखकर राजीव के हाथ कांपने लगे। उसने ऊपर अपने कमरे की ओर देखा तो उसके कमरे की खिड़की में एलिना खड़ी थी, पर दोस्तों, उसका चेहरा अब बीमार नहीं लग रहा था। वो मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई। नीचे गिरा हुआ सैंडविच टुकड़ों में बिखर गया और फिर बस एक आवाज आई, और ये आवाज एलिना की थी। वो कह रही थी, राजीव, मैंने कहा था ना, आज का कीमोथेरेपी अच्छा गया है। और इसके बाद वो आवाज कभी भी राजीव को नहीं सुनाई दी, क्योंकि एलिना हॉस्पिटल में ही कीमो के बाद इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी। कहानी खत्म हुई दोस्तों, पर क्या सच में एलिना अब भी वही थी, या जो राजीव के घर लौटी वो कुछ और थी? सोचिए जरा, अगर आपका कोई अपना
जो इतना बीमार हो और फिर एक दिन अचानक पहले से ज्यादा ठीक लगने लगे, तो क्या आप उसे गले लगाएंगे या उसके चेहरे में कुछ ढूंढेंगे जो अपने उसमें पहले कभी नहीं था?